दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जैकब डूफी और कृणाल पांड्या ने चेपॉक के मैदान में ऐसा आतंक मचाया, विकेटों की झड़ी लगाकर उड़ा दी सितारों से सजी चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां। किया ऐसा तगड़ा पलटवार, आरसीबी की हार को कर डाला एक नामुमकिन सी जीत में तब्दील। उनका चमत्कार देख अभी भी सदमे में है पूरा चेन्नई सुपर किंग्स का खेमा। हालांकि इस मुकाबले में सरफराज खान ने अपनी तूफानी पारी से दिल जरूर जीत लिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोमांचक मैच में? कैसे भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और कृणाल पांड्या की आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया चेन्नई सुपर किंग्स का घमंडी बैटिंग क्रम? दिखाएंगे उनकी खौफनाक गेंदबाजी। इस कांटे के घमासान में पूरी हाईलाइट देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और कृणाल पांड्या में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले में आरसीबी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। फील साल्ट ने 46 रन और विराट कोहली ने 28 रन बनाकर तेज शुरुआत दी। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 50 रन ठोके। मिडिल और डेथ ओवर्स में कप्तान रजत पाटीदार और टिम डेविड ने तूफान मचा दिया। पाटीदार ने 48 रन बनाए, जबकि टिम डेविड ने 25 गेंदों में 70 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 छक्के शामिल रहे। इन दोनों की साझेदारी से आरसीबी ने 20 ओवर में 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो चेन्नई के लिए बेहद मुश्किल लक्ष्य साबित हुआ। 251 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद तेज लेकिन उतनी ही उतार चढ़ाव भरी रही। ओपनिंग करने उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली ही गेंदों से बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। गायकवाड़ ने शुरुआत में ही एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद आयुष महात्रे भी क्रीज पर आए, लेकिन वो भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और जल्द ही पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन ने जरूर कुछ आक्रामक शॉट्स खेले, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 9 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती झटकों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह दबाव में आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि मैच धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इसी मुश्किल घड़ी में क्रीज पर आए सरफराज खान, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और आक्रामक बल्लेबाजी से पूरे मैच में जान डाल दी। सरफराज ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही सेट हुए उन्होंने चौकों छक्कों की बरसात शुरू कर दी। उन्होंने 25 गेंदों में 50 रन की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। उनके हर शॉट में क्लास और ताकत दोनों नजर आ रही थी। कभी उन्होंने कवर ड्राइव से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया, तो कभी पुल शॉट के जरिए दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनकी इस निडर बल्लेबाजी ने एक समय के लिए चेन्नई की वापसी की उम्मीद जगा दी और फैंस भी जोश में आ गए। उनकी इस तबाड़तोड़ पारी ने फैंस का दिल जीत लिया। हालांकि जैसे ही सरफराज खान आउट हुए, मैच का रुख एक बार फिर बदल गया। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह लड़खड़ा गया और लगातार विकेट गिरने लगे। शिवम दुबे ने 18 रन बनाकर थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। कार्तिक शर्मा भी छोटी पारी खेलकर आउट हो गए, जिससे टीम पर दबाव और बढ़ गया। इसके बाद प्रशांत वीर और जेमी ओवर्टन ने जरूर मुकाबले को थोड़ा संभालने की कोशिश की। प्रशांत वीर ने 29 गेंदों में 43 रन की शानदार पारी खेली और कुछ बेहतरीन चौके लगाए। वहीं जेमी ओवर्टन ने भी 16 गेंदों में 37 रन ठोककर रण गति को बनाए रखा और टीम को मैच में बनाए रखने की कोशिश की। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन बढ़ते रन रेट के कारण दबाव लगातार बना रहा। दूसरी तरफ गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सही समय पर विकेट निकालकर चेन्नई की उम्मीदों को तोड़ दिया। उनकी गेंदों में स्विंग और सटीकता दोनों थी, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने 4 ओवर में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच को पूरी तरह अपनी टीम के पक्ष में झुका दिया। वहीं जैकब डफी ने भी नई गेंद से शानदार शुरुआत दिलाई।
उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही 2 बड़े विकेट लेकर चेन्नई को बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी लाइन लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा कृणाल पांड्या ने बीच के ओवरों में कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने रन गति पर ब्रेक लगाया और साथ ही 2 अहम विकेट लेकर चेन्नई की पारी को पूरी तरह तोड़ दिया। खासकर सरफराज खान का विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि वो उस समय खतरनाक होते जा रहे थे और मैच को पलटने की क्षमता रखते थे। अंत में चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम 19.4 ओवर में 207 रन पर ऑल आउट हो गई और लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। यह मुकाबला एक शानदार उदाहरण था कि कैसे एक खिलाड़ी की बेहतरीन पारी सरफराज खान भी टीम को जीत नहीं दिला पाती, अगर दूसरी तरफ गेंदबाजी यूनिट एकजुट होकर शानदार प्रदर्शन करे। इस मैच में जहां सरफराज खान ने अपनी अर्धशतकीय पारी से सभी का दिल जीत लिया, वहीं भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और कृणाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने जीत की नींव रखी और टीम को एक यादगार जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, अब आप भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी की इस कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जैकब डूफी और कृणाल पांड्या ने चेपॉक के मैदान में ऐसा आतंक मचाया, विकेटों की झड़ी लगाकर उड़ा दी सितारों से सजी चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां। किया ऐसा तगड़ा पलटवार, आरसीबी की हार को कर डाला एक नामुमकिन सी जीत में तब्दील। उनका चमत्कार देख अभी भी सदमे में है पूरा चेन्नई सुपर किंग्स का खेमा। हालांकि इस मुकाबले में सरफराज खान ने अपनी तूफानी पारी से दिल जरूर जीत लिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोमांचक मैच में? कैसे भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और कृणाल पांड्या की आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया चेन्नई सुपर किंग्स का घमंडी बैटिंग क्रम? दिखाएंगे उनकी खौफनाक गेंदबाजी। इस कांटे के घमासान में पूरी हाईलाइट देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और कृणाल पांड्या में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले में आरसीबी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। फील साल्ट ने 46 रन और विराट कोहली ने 28 रन बनाकर तेज शुरुआत दी। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 50 रन ठोके। मिडिल और डेथ ओवर्स में कप्तान रजत पाटीदार और टिम डेविड ने तूफान मचा दिया। पाटीदार ने 48 रन बनाए, जबकि टिम डेविड ने 25 गेंदों में 70 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 छक्के शामिल रहे। इन दोनों की साझेदारी से आरसीबी ने 20 ओवर में 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो चेन्नई के लिए बेहद मुश्किल लक्ष्य साबित हुआ। 251 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद तेज लेकिन उतनी ही उतार चढ़ाव भरी रही। ओपनिंग करने उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली ही गेंदों से बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। गायकवाड़ ने शुरुआत में ही एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद आयुष म्हात्रे भी क्रीज पर आए, लेकिन वो भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और जल्द ही पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन ने जरूर कुछ आक्रामक शॉट्स खेले, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 9 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती झटकों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह दबाव में आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि मैच धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इसी मुश्किल घड़ी में क्रीज पर आए सरफराज खान, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और आक्रामक बल्लेबाजी से पूरे मैच में जान डाली।